कर्नाटक महाराष्ट्र में 44 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की रेड, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 40 जगहों पर धमाके की आईएसआईएस की साजिश एनआईए ने नाकाम की। ड्रोन चलाने की ले रहे थे ट्रेनिंग। गिरफ्तार आरोपियों ने मुंबई की रेकी भी की। कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर आईटी रेड में 290 करोड़ कैश बरामद। गहनों का बैग भी मिला। 4 दिनों से जारी है आईटी की रेड। ओडिशा के संबलपुर में नोटों की गिनती का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। अब तक 37 करोड़ से ज्यादा की राशि गिनी गई। ओडिशा की बौद्ध डिस्टिलरी से 200 करोड़ बरामद। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के परिवार की है कंपनी। धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी रेड पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस सांसद के पास से इतनी रकम मिलने से हैरान हूं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर किया वार। बोले 300 करोड़ से ज्यादा का मिला कैश। भ्रष्टाचार देखकर आता है गुस्सा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। राहुल सोनिया की चुप्पी पर सवाल उठाए। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का राहुल गांधी पर निशाना। बोले, राहुल से पूछें ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। एआईसीसी दफ्तर का घेराव करेंगे। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कहा, पीएम मोदी ने उत्तराखंड को संवारा। सिलक्यारा टनल हादसे पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, धामी के नेतृत्व की वजह से मजदूर बाहर आए। पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को किया संबोधित। लाभार्थियों के साथ संवाद किया। राजस्थान के बीजेपी विधायकों से थोड़ी देर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे वर्चुअल संवाद। चुनाव में जीत के देंगे शुभकामनाएं। सीएम चुनने के लिए कल विधायकों की बैठक संभव। मिजोरम में हार पर कांग्रेस की समीक्षा बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। सोनिया और राहुल गांधी रहे मौजूद। राजस्थान में सीएम पद की रेस में शामिल महंत बालकनाथ ने सोशल मीडिया पर चर्चाओं को खारिज किया। लिखा, नजरअंदाज करें ये चर्चाएं, अभी पीएम के मार्गदर्शन में अनुभव लेना है। 11 दिसंबर को होगी मध्य प्रदेश बीजेपी विधायक दल की बैठक। पर्यवेक्षकों की टीम बनाएगी आम सहमति। कल होगी छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक। सुबह 11 बजे से रायपुर में शुरू होगी मीटिंग। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में लॉरेंस गैंग के शूटर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 शूटर्स गिरफ्तार। दोनों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। इच्छा शक्ति से बड़ा बदलाव संभव। पीएम मोदी ने कहा, अपनी इच्छा शक्ति से नई दुनिया बना सकते हैं युवा। पीएम मोदी ने इन्फिनिटी फोरम के दूसरे संस्करण को संबोधित किया। बोले, भारत में पिछले 10 साल में हुए सुधार से दुनिया को है उम्मीद। 17 से 20 दिसंबर के बीच दिल्ली दौरे पर रहेंगी सीएम ममता बनर्जी। फंड के सिलसिले में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 की सुनवाई पर बोली पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। संविधान सभा के बिना 370 हटाने को बताया अनुचित। आदित्य एल 1 ने सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर ली। 11 अलग रंगों में दिखा सूरज। इसरो ने जारी की तस्वीर। काशी अयोध्या वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा सकते हैं पीएम मोदी। 17 दिसंबर को वाराणसी आएंगे पीएम। देश के 15 अस्पतालों में शुरू की गई सीआरटी सेल थेरेपी। 1 साल में 1000 मरीजों को ब्लड कैंसर से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य। अयोध्या में अंतिम दौर में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण। रामलला का गर्भगृह लगभग तैयार। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी। यूपी के अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। भगवान राम की झांकी बनाने का काम जारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद धन्यपुर में शुरू होगा मस्जिद निर्माण। फरवरी महीने से शुरू होगा निर्माण कार्य। बिहार के सीतामढ़ी में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। नेपाल के आरोपी भी शामिल। जम्मू कश्मीर में लुढ़का पारा। -4 डिग्री तक पहुंचा तापमान। पहाड़ों पर जमी बर्फ। तमिलनाडु के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। कई जगहों पर पानी भरने से लोगों को हुई परेशानी। गाजा में इजरायल सैनिकों की एयर स्ट्राइक हमले में 20 लोगों की मौत। गाजा में जमीनी कार्रवाई का आईडीएफ ने वीडियो जारी किया। घरों में दी दबिश। कई सुरंगों का पता लगाया। हमास ने गाजा से इजरायल के तेल अवीव की ओर दागे रॉकेट। इजरायल ने हमले को किया नाकाम। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन फिर इजरायल के हमले पर बरसे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चलाने की कही बात। राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। अमेरिकी न्याय विभाग ने $1.4 मिलियन टैक्स चोरी का लगाया आरोप। दोषी पाए जाने पर हो सकती है 17 साल की सजा।
ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक के अवैध प्रवासी मुद्दे से जुड़े बिल से नाराज हुए 3 नेता, बागी हुए तीनों नेता, इस्तीफे का बड़ा खतरा। कनाडा में पढ़ाई करना हुआ महंगा, कनाडाई सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड को $10,000 बढ़ाया, 1 जनवरी से लागू होंगे नियम। ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में बच्चों को दी जा रही है म्यूजिक थेरेपी, हार्ट रेट को स्थिर करने के लिए हो रहा है इस्तेमाल।